तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं शाम के 4 बजे। मैंने ब्लॉग बनाना शुरू किया क्योंकि मैं अभी उठा हूँ ना। सुबह उठा था, सुबह बहुत सारे काम थे, काम ख़त्म किया, अभी जाके फ्री हुआ तो अब उठा हूँ। और अभी मुझे भाई मैंने बहुत कोशिश की अच्छी चाय का अच्छा सिनेमैटिक्स लेने की, पर मेरे भाई ने क्या मेरे ऑर्डर के बिना ही सब कुछ डाल दिया चाय में, तो कुछ बना ही नहीं है अब। ठीक है, तो अभी चाय बन जाती तो चाय पी के फिर अब एक कहानी है जो आज मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है, साथ में मैं सुनाऊंगा, आप सुनना। और ये देखो इनको, ये एक मिनट, किसी ने आवाज़ लगाई, आता हूँ। हाँ तो भैया आ गए। तो आज मतलब चाय वाय हो गई, नाश्ता वास्ता हो गया, अब ठीक है, अब काम की बात पे आते। आज जो मैंने ये बुक में से कौन सी स्टोरी पढ़ी, आज हम उसकी बात करते हैं। आज जो मैंने स्टोरी पढ़ी वो बहुत अच्छी स्टोरी थी, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है उस स्टोरी में, एक किसान होता है जो अपने सारे मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनाज की बोरियाँ लेके अपने घोड़े पे सवार होके जाता है। उस अनाज को दूसरी जगह बेचने जाता है। तो वो जिस रास्ते से एक्चुअली जा रहा होता है वो रास्ता ऐसे एकदम जंगली, ऐसे जंगल वाला होता है, बहुत कम लोगों की आन जान होती है वो रास्ते पे, तो वो ऐसे रास्ते पे से जाता है। तो वहाँ पे एक्चुअली वो रास्ता बहुत ख़राब होता है, गड्ढे वड्ढे होते हैं, ऊंच नीच होती है, बहुत कीचड़ वीचड़ होता है, तो एक्चुअली वो रास्ता अच्छा नहीं होता है, बट वो जाता है। तो और वहाँ से जाता है तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहता है, जाता है, फिर आगे एक्चुअली वो गड्ढे वड्ढे आते हैं, तो वहाँ पे से उसकी जो सारी अनाज की बोरियाँ है वो नीचे गिर जाती है। और नीचे गिर जाती है तो वो उतर के कोशिश करता है उसको वापस। इसमें बहुत शॉर्ट स्टोरियाँ दी है, ठीक है, बहुत लंबी नहीं दी है, शॉर्ट्स दी है, इसलिए शॉर्ट ही मैं ही बता रहा हूँ। तो वो एक्चुअली बहुत भारी होती है, तो वो उठा के रखने की कोशिश करता है बट नहीं रख पाता है। तो वो अपने आप में निराश हो जाता है, आसपास देखता है, रोड के कोई आ नहीं रहा होता है, उसके एक्चुअली अंदर से फीलिंग ऐसी आ रही होती है कि अब यहीं मतलब बैठ के वेट करना पड़ेगा, जब तक कोई आएगा नहीं तब तक। वो बहुत ट्राई करता है, वो अंदर से ही ऐसे निराश हो जाता है कि नहीं हो पाएगा अब मुझसे। और तभी थोड़ी देर बाद वहाँ सामने के रास्ते से एक बड़ा सेठ, वेल नोन पर्सन बोल सकते हैं आप उसको, बड़ा सा ऐसे जान पहचान वाला सेठ आ रहा होता है। वो सेठ आता है, वो सेठ ही लिखा है, नाम वाम कुछ दिया नहीं, ठीक। तो वो सेठ आ रहा होता है, तो उसको दूर से देख के किसान को एक उम्मीद जागती है, कोई आ रहा है, कोई मेरी मदद करेगा। फिर जैसे जैसे वो सेठ नज़दीक आता है, किसान को क्लियर सब विज़न दिखता है, सब दिखता है कि नहीं। फिर एक्चुअली किसान वो सेठ को देख के घबरा जाता है कि यार ये इतना बड़ा आदमी है, अब मैं इसे कैसे बोलूँगा मदद के लिए, क्या बता उसने मुझे 2-4 शब्द खरे खोटे सुना दिए तो मेरी इज्जत और वो सब, क्या मुझे मूर्ख कैसा सब अंदर लिखा है, मूर्ख बोलेगा एंड ऑल। तो अपने आप को ही वो पागल समझता है कि किसान खुद को ही बोलता है कि तू कितना पागल है जो इतने बड़े सेठ से तू मदद मांगेगा। वो सेठ आता है, वो सेठ भी उस किसान को देखता है। सेठ एक्चुअली होता है एकदम है कोमल हृदय, मतलब ऐसे सॉफ्ट हार्टेड इंसान होता है जो किसी की भी मदद कर देता है, ऐसा कोई उसको घमंड नहीं होता है अपनी पहचान का, अपने हुद्दे का। एक्चुअली वो उसको देखता है किसान को, और सेठ बोलता है कि सेठ जब किसान को देखता है तब बोलता है कि भैया तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ क्यों ऐसे बैठे हो। तो वो किसान हाथ जोड़ के सामने बोलता है, सेठ जी मेरा ये अनाज का बोरा गिर गया है जो मुझसे उठ नहीं रहा है और ये बहुत भारी, तो क्या आप मेरी मदद कर देंगे। सेठ भी सोचता है कि हाँ भाई आज इसकी बारी है, कल हमारी बारी आ जाएगी, किसी की मदद करने में हमारा क्या ही लूट जाएगा। सेठ अच्छा होता है एक्चुअली, किसान उसको गलत समझता है। तो सेठ उसकी मदद करता है, और जब सेठ उसकी मदद करता है, दोनों मिलके बोरी जो है चढ़ा लेते हैं अपने सारी किसान की जो बोरियां होती है उस पर लाद के। फिर किसान का सब काम ख़त्म हो जाता है, जब सेठ जा रहा होता है तब किसान बोलता है कि सेठ जी मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊँगा। तो सेठ उसको एक बहुत अच्छी लाइन बोलती है कि बोलता है कि भाई तू आगे जा, मुझे कोई एहसान नहीं चुकवाना तुझसे, बस तू आगे जाना, और जब किसी और को मदद चाहिए होगी तो उसके सामने ऐसा देखना मत कि वो कौन है क्या है,
ठीक है। अब खाली उसके दिल खोल के तू मदद कर लेना, उससे तेरे को उसकी दुआ लगेगी। तो इस स्टोरी में यही कहा जाता है कि आप किसी को भी ऐसे ही जज मत कर लो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बड़ा इंसान बेकार ही होता है, कभी कभी अच्छे भी लोग हो सकते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, डायरेक्ट जज मत करो शक्ल देख के, खुदा देख के। क्या पता कोई बड़ा नेता है बट बहुत अच्छा हो, क्या पता कोई और उसके इक्वली दूसरा नेता है जो खाली दिखावे करता है बट ज़रा भी अच्छा नहीं है, उसका मन खोटा है, दिल खोटा है। तो यही थी ये स्टोरी, बस इतना ही था ये स्टोरी में। एक्चुअली ये बुक में बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज दी है, जिसमें से मैंने 3 ही पढ़ी अब तक। उसमें से मुझे दूसरी पसंद आई थी। एक दूसरी तो आप लोगों ने सुनी होगी, वो वाली स्टोरी है जिसमें वो एक बच्चा गांधी जी के पास जाता है। गांधी जी एक माँ अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के पास जाती है। वो कंप्लेन करती है मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है। फिर गांधी जी बोलते 1 वीक के बाद आना, क्योंकि मैं भी गुड़ खाता था इसलिए मैं आपके बच्चे को क्या ही सब। अगर नहीं सुनी हो तो आप कमेंट कर लेना ये वाले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको सुना दूंगा। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए यार, किसी को भी जज नहीं कर देना चाहिए जल्दी। अगर उसको इंग्लिश नहीं आती तो अभी क्या होता है, आज के जब मॉडर्न ज़माने में मॉडर्न तरीक़ों से जज किया जाता है, कपड़ों से जज किया जाता है, लैंग्वेज से जज किया जाता है, फिर पढ़ाई लिखाई से जज किया जाता है, कास्ट से जज किया जाता है, माँ बाप को देख के जज किया जाता है कि हाँ मतलब बच्चा ठीक ठाक रह रहा है। तो बच्चे को शर्म आ रही है अपने माँ बाप को अपने फ्रेंड्स के ऐसे मिलवाने से कि यार ये लोग ऐसे हैं, इनके माँ बाप कैसे हैं और मेरे ऐसे हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, भाई बहन जो देख रहा है वो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मम्मी पापा, मैंने उसने सारे दोस्तों से मिलवाया, छोटे बड़े, मैंने तो कभी कोई इशू नहीं किया इन सब बातों में। आप मेरे दोस्तों को पूछ सकते हो, मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त हैं सारे। अगर आपके दोस्त ऐसा सोच रहे हैं तो आपको अपने दोस्त चेंज कर लेने चाहिए, ना कि अपने माँ बाप को अपने दोस्तों के सामने लाने से आपको शर्म आनी चाहिए। तो एक्चुअली ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि आपको अपने ही माँ बाप को किसी और से मिलवाने में बहुत शर्म आ रही है। तो सोचो, अगर हो सकता है तो ऐसे लोगों को दूर करो अपनी लाइफ में से, जो लोग नेगेटिव है, जो आपकी पीठ पीछे बात कर रहे हैं। तो मैं तो यही मैंने तो ऐसा कर लिया है, जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की और बुक रीडिंग स्टार्ट की ऐसी टाइप्स की, तो मैंने बहुत सारे नेगेटिव पीपल्स को हटा दिया मेरी लाइफ में से। अब मैं अकेला, और अच्छे लोग हैं जो मेरी लाइफ में वही हैं बस, बाकी सब मैंने निकाल दिए। तो यही था आज का ये बुक की स्टोरी का।